गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी का है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। इसमें जो है कुल मिला के 15 चैप्टर है, जिनमें पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या और अंतिम चैप्टर है आपका प्रायिकता। तो आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, वास्तविक संख्या क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या क्या होता है उसके बारे में चलिए लिखते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम संख्याएं क्या होती है। संख्याएं जो है ये दो तरह की होती है। दो तरह की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। हमें जानना है वास्तविक संख्याएं क्या होती है और ये कितनी होती है, और काल्पनिक संख्या के बारे में हम अभी नहीं जानेंगे, कुछ ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक काल्पनिक संख्या जैसे मान लीजिए माइनस में आ जाता है, जैसे -1 -2 ये सभी काल्पनिक संख्या हो गई। जैसे मान लीजिए x² है +4 = 0 है। अगर मान लीजिए हमको x का मान निकालना हो तो क्या करेंगे इसके लिए, तो x² बराबर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 माइनस ये प्लस, ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो x² बराबर क्या हो जाएगा -4। अगर हम x का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा +- तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इस तरह से ये क्या हो गई, ये काल्पनिक संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब जानते हैं हम वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या के विभिन्न प्रकार है। जैसे मान लीजिए पहला है, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या और तीसरा है आपका परिमेय संख्या। चौथा है आपका अपरिमेय संख्या। पांचवा आपका है पूर्णांक संख्या। अब हम जानते हैं विस्तार से कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे पहले इसको जानते हैं, एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, स्टार पर देख लिखते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 कहाँ तक, अनंत तक। ये प्राकृतिक संख्या ख़त्म ही नहीं होती है। अब आपसे यहाँ पूछ दिया जाएगा कि क्या बताइए, क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, तो बताइएगा नहीं। क्यों, शून्य क्या है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य जो है ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक ना, स्टार पर हम ले देते हैं शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम लोग दूसरा जानते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्या क्या होती है, आप लोग भी कॉपी निकाल के नोट करते चलिए। पूर्ण संख्या क्या होती है देख लीजिए। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, पूर्ण संख्या
देखिए यहाँ बोलेंगे हम, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य शामिल कर देने पर जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य शामिल कर देने पर जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 शुरू हो गया, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 कहाँ तक, अनंत तक। तो आपसे पूछा जाएगा कि शून्य क्या है, तो क्या बोलिएगा कि शून्य एक पूर्ण संख्या है। कौन संख्या भाई, पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब जानते हैं हम लोग कि परिमेय संख्या क्या होती है। स्टार पॉइंट में ये पहला नंबर है आपका, ये दूसरा नंबर और ये थर्ड नंबर। जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या देखिए दैश दिए जिसे p/q के रूप में लिखा जाए या जा सके लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। दो परिभाषा बोल, जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या, कुछ एग्जाम्पल लीजिए। परिमेय संख्या जैसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ ये कंडीशन होता है यहाँ पे, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, p और q कोई पूर्णांक हो, जहाँ q बराबर ना हो 0 का, जहाँ जो है ना, जहाँ वेयर क्या होता है, p और q कोई क्या हो, कोई पूर्णांक संख्या हो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में लेते हैं 1/2, 6/3, 8/4, 9/3, 80 से ये सभी हो गया जो आपका क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि ठीक है। अब जानते हैं हम लोग परिमेय संख्या ऐसे कुछ रूट में भी होती है। जैसे मान लीजिए एक स्टार पर लिख लीजिए ध्यान से, जिसका पूरी वर्गमूल क्या हो, जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाए, टूट जाए, वर्गमूल है ना, वर्गमूल निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √1, √4 लिख रहे हैं ना, √9, √16, √25,
36 इस तरह से। जैसे मान लीजिए रूट 1 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 1 के नीचे में गुणित क्या है 1 है, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम। फिर 4 मान लीजिए निकलेगा, 4 के नीचे में कुछ 4 का 2 हो जाएगा वर्गमूल, 4 के नीचे में कुछ का 1 है, पी बट्टा किस ग्रुप में, पी बट्टा क्यू के रूप में होगी। यहाँ पे क्यू का मान जो है ना, ये क्यू का मान जो है ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया, मान लीजिए 2/0 होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 0 से किसी संख्या में भाग ही नहीं लगेगा क्योंकि उसका मान क्या हो जाएगा, अर्थहीन निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये इसलिए यहाँ पे कंडीशन होता है, ठीक है। जहाँ क्या होना चाहिए, देखिए ये नियम होता है, जहाँ क्यू क्या, पी और क्यू जो है, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्या हो, कोई पी और क्यू कोई क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या हो। अब जानते हैं हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसके बाद जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। तो आप समझ गए, मुझे आशा है समझ गए होंगे आप। जिसका पूरी अपने भाषा में बताया हमने, जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √1, √4, √9, √16, √25, √36 सो इस तरह से निकालते रहिएगा, ठीक ना। अब है हम जानते हैं जैसे मान लीजिए √1 का वर्गमूल निकाले तो ये एक जो है ये पी बटे क्यू के रूप में हो गया, यानी कि एक ये, ठीक है ना। और 2/1 हुआ, यानी कि इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया, 3 का जो का 1 है, तो यानी पी बटे क्यू के रूप में हो गया, यानी कि क्या कहते हैं अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, चलिए इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जिसका पूरा पूरी वर्गमूल ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ले लीजिए √2, √3, √5, ठीक ना। इस तरह से √5 के बाद √6, √7, √8, √10 सो ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक ना। और या एक तरीका और परिभाषा है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आपको अक्षर पता चल रहा होगा, ठीक ना। चलिए इस तरह से हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए 1 के नीचे में 0 दे देंगे तो क्या ये पी बटे क्यू के रूप में हुआ, नहीं हुआ, तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। चलिए अब जानते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। ये तो अर्थ यानी कहने का मतलब क्यू का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी या जिसका मान हम लोग दशमलव में आते रहता है, जैसे मान लीजिए 1.23 फिर 1 2 कट नहीं कटता है, वो आते रहेगा फिर 2 3 1, ये जो है क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, आते रहेगा, ये अपरिमेय संख्या हो गया आपका, ठीक ना। चलिए जिसका मान दशमलव में आते रहे ना कटे उसे क्या कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। कुछ ऐसा परिमेय संख्या होती है जो दशमलव में भी कट जाती है, जैसे मान लीजिए जैसे 1.2222 आते रहेगा तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या हो जाती है, ठीक ना। लेकिन जो संख्या आती एक, ठीक ना, इस तरह से आप देख लीजिए, समझ गए होंगे आप, मुझे आशा है। चलिए अब जानते हैं हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हम बता दिए अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिया हमने, डिस्कस किया प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, और परिमेय हम डिस्कस कर दिए। अब जानते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं, इंटीजर नंबर। मैं इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम का, इसीलिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर नंबर। चलिए सबसे पहले जानना है हमें कि धनात्मक संख्या क्या होती है और ऋणात्मक संख्या क्या होती है। देखिए प्लस चिन्ह वाले को, किसको, प्लस चिन्ह लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, प्लस चिन्ह वाले को जो है ना, प्लस चिन्ह वाले को धनात्मक संख्या
पॉजिटिव नंबर कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं, ठीक ना, ठीक ना। और माइनस चिन्ह वाले को माइनस चिन्ह वाले को ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है, लिख लिए। जैसे मान लीजिए धनात्मक में हो गया +1 +2 +3 +4 सो इस तरह से। ऋणात्मक में होगा -1 -2 -3। चलिए अब जानते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या क्या होता है। लिखेंगे जब पूर्ण संख्या को किसको जब पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए सुनने से लेते हैं, संख्या रेखा पर जो है आपको पूछा जाएगा, बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, संख्या रेखा पर जो है किसको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो ये पूर्णांक संख्या को ही दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए 0 +1 +2 +3 +4, इधर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 सो लेते रहेंगे जितना इधर, ठीक ना, +5, ठीक ना। तो ये हो गया आपको धनात्मक संख्या और ये हो गया ऋणात्मक संख्या, ठीक है, जिसे हम काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, बताए थे तभी आपको। चलिए ये धनात्मक संख्या हो गया आपको। चलिए इस तरह से आपका हुआ, ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म। अब हम सवाल पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह से डिस्कस किया है। तो सवाल पे जाने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को। यूक्लिड विभाजन परिमेय का परिमेय 1.1 की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सके तो आप लोग इसको देख के लिख लीजिए, हम लिख देते हैं। वैसे यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है, देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq + r, जहाँ जो है कुछ नियम दिए, कंडीशन दिया, 0 ग्रेटर इक्वल r ग्रेटर b, यानी कि 0 जो है या तो क्या कहते हैं शेषफल के बराबर हो सकता है या शेषफल से 0 से बड़ा भी हो सकता है, और शेषफल से भी बड़ा कौन होता है, तो आपका जो है ये b, ठीक ना। चलिए हम जानते हैं क्या होता है ये b और क्या होता है ये शेषफल, सब कहाँ क्या लिखना है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं परिमेय 1 पॉइंट, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय लिखते हैं। परिमेय 1.1 दिख रहा होगा दोस्तों आपको। चलिए इस तरह से लिखते हैं, इसका स्टार पॉइंट बना करके। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। यूक्लिड विभाजन बहुत ही विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं हम, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। अगर दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक से सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है भाई, ठीक ना। देखिए क्या है परिमेय 1.1, जिसको हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का कहते हैं। चलिए क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस वाला, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या बताएं आपको हम अभी तुरंत। दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो प्लस वाला जो है दो संख्या दिया रहेगा a और b। अभी एग्जाम्पल देख के हम बताते हैं आपको। दो धनात्मक पूर्णांक a और b जो है, दिख रहा है ना आपको दोस्तों, a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय
ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, कुछ कंडीशन है जहाँ 0 ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर B है, ठीक ना। जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे सूत्र, क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या पढ़े थे, प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक क्या कहते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पढ़ेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको समझ में आ रहा होगा ए का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ अच्छी तरह से। ए को हम लोग भाज बोलते हैं, और क्या कहते हैं, बी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, और क्या कहते हैं, क्यू को बोलते हैं हम लोग भागफल, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं, आर को बोलते हैं हम लोग शेषफल, रिमाइंडर। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं इस पे हम दोस्तों। एग्जाम्पल क्या, जैसे 2 से भागा लगाते हैं 5 में, देखिए तो किस तरह से 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ, हटा के 1 हुआ। तो यानी कि ये क्या था, ए था, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज, ठीक है। और ये जो है आपका, ये क्या है आपका, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू, ये आपका बी हो गया, बी, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, बी भाजक। और ये आपका क्या हो गया, क्यू, क्वाड्रेंट, ठीक ना, भागफल क्यू। और ये क्या हो गया आपका शेषफल, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, स्मॉल आर स्विच करते हैं इसको। दोस्तों समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से हम जानेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है, 0 ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर B। कहने का मतलब है कि 0 जो है, ये 0, ये शेषफल जो है, कभी कभी जो क्या होता है, जब हम भाग करते हैं तो कभी कभी शेषफल क्या होता है कि या तो 0 के बराबर आ जाता है, या कभी 0 से क्या होता है, बड़ा आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 2 से भाग दिया 5 में, तो अभी शेषफल बताइए कितना आया है, शेषफल 1 आया, यानी कि 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो शेषफल जो है 0 से क्या है, बड़ा है। तो ये कंडीशन दिया हुआ है कि कभी कहता है यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे कि 0 जो है, ये शेषफल जो है कभी 0 के बराबर हो सकता है, इसका मतलब हुआ, या कभी 0 से क्या होता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो आपका कंडीशन ये समझ में आ गया। अब यहाँ जानना है कि ये R ग्रेटर है B, यानी कहने का मतलब है कि रिमाइंडर से भी बड़ा क्या होता है आपका, शेषफल से भी बड़ा क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है ना। क्या होता है, शेषफल से भी बड़ा क्या होता है, भाजक होता है। आपका यही कंडीशन, ये कंडीशन मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन का परिमेय ये क्या कह रहा है, याद कर लीजिए दोस्तों आप लोग। 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और आदि विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, यानी 0, यहाँ कंडीशन है, जहाँ लिख दीजिए, जहाँ 0 ग्रेटर इक्वल R ग्रेटर B है। अब हमने डिस्कस किया, इसको अच्छी तरह समझा दिया आपको, हमें आशा है कि समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, सवाल पे चलते हैं और वहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों पहला सवाल है हमारा NCERT का 1.1 का। देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें आशा है कि समझ जाइएगा एक बार में ही। क्या लिखा हुआ है सवाल, पहला सवाल है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक ना। तो देखिए, हम बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको समझाने वाले हैं, मुझे आशा है कि आप समझ जाइएगा। जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरह से कस कर लीजिए कि तीसरा भी बन जाए आपसे।
पढ़ लिए क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम 135 और 225, ये दो धनात्मक पूर्णांक है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ठीक है ना। ये दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, जो बड़ा है उसको उसमें भाग लगाएंगे, यानी कि जो छोटा है उससे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखिए तो दोस्तों हम सवाल हमने पढ़ के सुना दिया आपको, हम सवाल बना रहे। देखिए ध्यान से, 1 नंबर का सवाल है, यहाँ लिखे हैं, लिखते हैं हम साइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दे रहे हैं 135 और 225 लिख दिए। साइड में करेंगे 135 से का एचसीएफ निकालेंगे, 225 में लगाएंगे, तो एक मरतबे से गुना कीजिएगा यहाँ से, तो 135 से 135 हो गया, घटा लेंगे यहाँ से, तो 1 कट 90 हो गया, 1 कट गया, और फिर हम इसमें लगाएंगे, कितना हो गया 135। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर 90 को 1 से भागा, इसमें एक मरतबे लगाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 का 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे घटा लेंगे हम, किस तरह से हुआ, यहाँ पे यहाँ 5 और यहाँ पे क्या बचल गया 13 से 9 गया, तो कितना हो गया 9 4 13 होता है, 45, ये कट गया, फिर 90, 45 दूना कितना हो गया 90 हो गया। तो दोस्तों ये आशा है, देखिए किस तरह से जीरो शेष आगे जीरो आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया ना रिमाइंडर यहाँ पे। यानी कहने का मतलब हम साइड में लिख देंगे, क्या लिखेंगे साइड में लिखेंगे भाज्य बराबर, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक, पूरी मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है दोस्तों, आशा है देख शेषफल लिखे हैं ये। चलिए ये आपका हुआ या इसको ऐसे ए बराबर बी क्यूब प्लस आर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे लिख दिए। ए का मान कितना है बताइए, शुरू से लेंगे, एक मान 225 है, बराबर बी का मान कितना हुआ बताइए, तुरंत बताएं, ए बी और ये क्या हो गया आपका क्यू और ये आर हो गया, इस तरह से लिखते जाएंगे। ए इतना हो गया, फिर 225 बराबर क्या लिखिएगा 135 गुना क्या लिखना है 1 जोड़ कितना 90, ठीक है। आर बराबर यहाँ अभी तक 0 नहीं आया है, ठीक है। फिर लिखना है 135 बराबर क्या लिखना है 90 गुना 1 जोड़ कितना लिखना है 45, ठीक है। क्या बताइए आर बराबर 0 आया है, अभी तक नहीं आया है, शेष कितना है 45 है, आर बराबर नहीं आया है 0, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको हम छोड़ेंगे नहीं। 90 बराबर क्या लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस क्या आ गया यहाँ पे शेष 0 आ गया, यानी कि आर बराबर क्या आ गया 0 आ गया रिमाइंडर आपका। तो यानी कहने का मतलब एचसीएफ कितना 45 लिखेंगे, एचसीएफ बराबर कितना हो गया 45, यही आंसर आपका हो गया दोस्तों। आशा है कि समझ में आ गया होगा सवाल आपको, ये पहला नंबर का हमने कुछ नहीं किया, जैसा कि किए हैं सब सामने में आपके सामने में, ठीक। अगला सवाल है दोस्तों 196 और 11,10,000 10,000, इस तरह से देखिए ना, यानी 38,220 का क्या कहते हैं, हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सवाल को फिर से बनाते हैं हम, इसका हम क्या करते हैं, इसी जिस तरह से उसका निकालें इसी तरह से उसका निकालेंगे। 196 लिखेंगे यहाँ पे, 38,220, मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, 1 से लगाएंगे बहुत टाइम हो जाएगा, 196। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक ना। तो कितना घटाने के बाद 1862 हुआ, इसको लगाइएगा आप 9 से लगाइएगा 9 से, तो कितना हो जाएगा 1764, ठीक है। इसको घटाना है आपको, जब घटाइएगा इसको तो कितना होगा दोस्तों, इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, काटने के बाद यहाँ पे 8, यहाँ पे बच जाएगा 9, और यहाँ कितना कट जाएगा, और यहाँ पे कितना 0 उतरेगा ऊपर से। फिर क्या करेंगे हम इसमें कितना से लगाएंगे दोस्तों 5 से लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 5 से जब लगाइएगा तो 9 से 80 हो जाएगा आपका, और कट जाएगा, रिमाइंडर कितना 0 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम जानते फिर उसी तरह सेम टू सेम प्रोसेस करना है, इस तरह दीजिएगा तो नंबर अच्छा देगा आपको। ए लिखना है, हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में कोई, ए बराबर बी क्यूब प्लस क्या लिखना है आर, ठीक है। कितना है ए का मान कितना ए बी और क्या है ये क्यू, समझाने के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, ये आर आपका। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा 38,220 बराबर क्या लिखना है 196 इंटू 195 ये वाला, उसके बाद प्लस क्या करना है 0, यानी कहने का मतलब आर बराबर 0 आ गया है यहाँ पे एक ही बार में, यानी एचसीएफ बराबर कितना हो गया भाई आपका 196 हो गया।
आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका 2 सवाल गया। तीसरा सवाल आपका है 8, 6, 7 और कितना है 2, 2, 5। ये देखिए, ये इधर बड़ा है, ये सॉरी इधर बड़ा है, इधर छोटा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जो जिधर क्या कहते हैं छोटा है उधर से हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं है तो चलिए हम उल्टा लेते पेज को। तो यहाँ पे हमारे पास जगह बचा हुआ है, इसको मोड़ लेते हैं, इस पे ही बना लेते हैं सवाल को। देखिए देखिए कितना है, लगाएंगे हम यहाँ पर सीधा 8। कितना है, तीसरा नंबर का सवाल है का 8, 6, 7 और 2, 5, 5 है। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे 2, 5, 5 से देंगे 2, 5, 5 से भाग लगेंगे 8, 6, 7 में, तो कितना हुआ बताइए दोस्तों। 3 से लगाइएगा ना, गुना कीजिएगा इसको तो 7, 6, 5 आ जाएगा गुना करने के बाद। तो आपका घटाने को 1 0, यहाँ पे 1। दोस्तों आप कर लीजिएगा, मैं स्पीड में थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। इस तरह से घटाएं, ये कट गया 5, 1 यहाँ पे कट गया, 1 0 2 हुआ। चलिए इसको 51 दूनी कितना होता है 102 होता है। एक घट के कितना बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया। अब हम लिखेंगे साइड में, क्या लिखना है बताइए, a बराबर BQ प्लस R। ठीक ना, लिखिए तो a ये हो गया, BQ क्या लिखिएगा इसको 8, 6, 7 बराबर लिखना है 2, 5, 5 गुना कितना 3 जोड़ कितना रिमाइंडर कितना आया है यार 102 आया है 102। आर क्या बताइए, आर बराबर 0 हुआ नहीं हुआ। ठीक है, फिर लिखना है 225 बराबर ये 225 बराबर 102 गुना 2 जोड़ 51। यहाँ रिमाइंडर क्या बताइए, जब इसको रखे हैं क्या यहाँ पर रिमाइंडर ने 51 आया रिमाइंडर, तो इसका आर बराबर 0 नहीं हुआ। फिर लिखेंगे 102 बराबर यहाँ 102 बराबर क्या लिखना है 51 गुना 2 जोड़ कितना 0। आर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 0 आ गया, आर बराबर 0, यानी कहने का मतलब SCF बराबर कितना हो जाएगा 51 हो गया। दोस्तों ये आपका ये 3 सवाल आपका क्लियर। दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम अब सिद्ध करके बना करके दिखाते हैं। फिर से समझ, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। चलिए बनाते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं इस पे। दोस्तों यहाँ पे हम लिख रहे हैं R का संभावित मान, R के संभावित मान बराबर क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6Q का रहा है, जब 6Q के 6 का बात करें तो 5 तक का आप अंक लीजिए। ठीक है ना, और उसको मान को रख करके ट्राई कीजिए क्या क्या आता है। तो लिखेंगे 6Q तक, B बराबर क्या हो गया 6 हो गया, और Q बराबर क्या हो गया आपका Q ही हो गया मान लीजिए। A बराबर क्या होता है सूत्र BQ प्लस R होता है। लिखेंगे R बराबर 0, जब R बराबर क्या 0 तो क्या हो जाएगा बताइए, इस तरह से 6Q प्लस क्या हो जाएगा, A बराबर यहाँ मान रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 0, यानी कहने का मतलब इसको जब जोड़ेंगे तो 6Q ही आएगा। फिर अगला होगा जब R बराबर 1 तो 6Q प्लस क्या हो जाएगा 1। फिर R बराबर 2 तो फिर 6Q प्लस कितना हो जाएगा 2। R बराबर 3 तो 6Q प्लस कितना हो जाएगा 3। R बराबर 4 तो 6Q प्लस 4 हो जाएगा। R बराबर 5 तो 6Q प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अतः लिखेंगे अतः हम देखते हैं कि 6Q, 6Q प्लस 1, ठीक ना 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3,
उसके बाद क्या देख रहे हैं, 6 क्यूब + 4, 6 क्यूब + 5 में से 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 के रूप की संख्या विषम है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब अगला सवाल बनाते हैं, हम तीसरा सवाल बनाते हैं। चलिए, तीसरा सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है, समझिए यहाँ से, किसी परेड में क्या कह रहा है, किसी, दिख रहा होगा आपको सवाल, किसी परेड में, सवाल यहाँ है तीसरा नंबर का, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को जो है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च का, जब अधिकतम कहे तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और जब न्यूनतम कहे तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि क्या लिखना है, कुल सदस्य कितना है, कुल सदस्य बराबर कितना है, 616। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से कुल सदस्य कितना है, 616 है। एक स्तंभ में सदस्य कितना है, एक स्तंभ में सदस्य बराबर 32। अंत, उसके बाद क्या कर रहा है, अंत स्तंभ के पीछे जो है ना मार्च करवाना है ना, यानी कि उन स्तंभों में अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अंत स्तंभ की अधिकतम संख्या बराबर, अंत में स्तंभ की अधिकतम संख्या बराबर 616 तथा 32 का क्या करना है, एचसीएफ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 32 से भगा देंगे 616 में, 1 से लगाइएगा तो 32 से 32, 3 64 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इतना हो गया, 2 9 6 हो गया, और 9 से लगाइएगा तो 200 कितना होता है, 88 होता है। ये कट गया आपका, ये 31 कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका हुआ कितना, 8 होता है, यहाँ 32 में लगाएंगे तो 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया दोस्तों। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना 0 शेष आ गया, इसको निकाल लेते हैं हम लोग सीधा। एचसीएफ कितना हो गया, ए बराबर BQ + R, वैसे ज़रूरी तो नहीं था लेकिन फिर भी हम कर 32 × 19 + 8, R का मान 0 अभी नहीं आया, 32 बराबर क्या हो, 8 × 4 + 0, R बराबर क्या हो जाएगा 0, एचसीएफ बराबर कितना निकल गया, 8 आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका एचसीएफ हो गया। चलिए, ये सवाल गया, 3 सवाल बना दिए हैं, चौथा में चलते हैं दोस्तों। चौथा सवाल है, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। फिर से समझिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, वर्ग स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आप दोस्तों याद रखिएगा, ये और 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक ना, तो इसको अच्छी तरीक़ा से हमको करना है। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों अभी बोले थे हम आपको कि 6Q था, तो वहाँ पे हमने कितना लिया था, 5 तक मान लिया था। यहाँ पे B बराबर कितना है बताइए दोस्तों, B 3 का बात कर रहा था, 3 लेंगे, Q का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे M लेंगे। ठीक ना, 3M का बात कर रहा था, तो यहाँ लिखेंगे R के संभावित मान बराबर कितना तक लेंगे, आपको बताए थे ना अभी कि 6 तक था तो 5 लिए थे, तो अभी 3 तक है तो कितना लेंगे, 0 से 0, 1 और 2 तक लेंगे। ठीक ना, चलिए दोस्तों, तो ये इस तरह से हम लिए। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र A बराबर क्या होता है, BQ + R। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे R बराबर 0, यानी कि तो क्या हो जाएगा, A बराबर 3M + 0, यानी कहने का मतलब 3M ही हुआ। ठीक है, 3M।
अब वो लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग करा है, सवाल में कह रहा है वर्ग करने के लिए, तो इसका ए का स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3m का स्क्वायर, ठीक ना। 3m का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 3 तिया 9m स्क्वायर हो गया। इसको तोड़िएगा तो कितना होगा, 3 × 3m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ पे कि r बराबर जब 1 रखते हैं, यानी कि जब r बराबर हमने 0 रखा, तो अब जब हम r बराबर 1 रखते हैं तो a क्या कहते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा, 3m प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब लिखेंगे वर्ग करने पर, देखिए वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए, a का स्क्वायर की जगह इधर भी स्क्वायर, 3m + 1 का स्क्वायर करेंगे तो किस रूप में बैठ गया, a + b की होल स्क्वायर में बैठ गया। बताइए क्या होता, a² + 2ab प्लस क्या होता है, b², को याद रखना है, ठीक है ना। इस सूत्र में बैठ गया है। तो क्या करेंगे इसका हम, इसको हम लिखेंगे a² 3m a² + 2a की जगह 3m 2ab की जगह 1 2ab, ठीक है ना, प्लस क्या होता है b², 1 का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9m² प्लस 3 दूनी 6m प्लस 1, ठीक है दोस्तों। इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेते, 3 कॉमन लेंगे, 3m² प्लस 3 दूनी 6m प्लस कितना, सॉरी 1 बाहर चल जाएगा क्योंकि इसके पेपर को तो है नहीं। अतः लिखेंगे हम, अतः क्या लिखेंगे, अतः हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि इस रूप की संख्या का वर्ग इसी रूप में होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका ये सिद्ध हुआ यहाँ तक। अब अगला सवाल 5वां नंबर सवाल बताते हैं, अंतिम सवाल है ये इस 1.1 का। सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन, 5वां सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक जो है पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। फिर देखिए जिस तरह से स्क्वायर कह रहा था तो इसमें क्या दिया है, अब घन दे दिया, मतलब क्यों करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अब इसको बनाना है। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है ये। चलिए हमने 4 सवाल बना दिया है और ये 5वां सवाल है। तो चलिए दोस्तों हम लेते हैं, जैसे उसमें 5वां सवाल में जिस तरह से उधर कहा गया था 6 क्यूब वाला में, तो 6 क्यूब का था तो 5 तक लेते थे हम लोग, 3 का था तो 2 तक लिए। अब लिखेंगे b बराबर क्या लिखेंगे, 9, b 9 कह रहा है तो क्यूब कितना है, m है, तो यहाँ लिखेंगे r के संभावित मान, r के क्या लिखेंगे, संभावित मान क्या है, संभावित मान क्या है, 0 1 2 3 100 यहाँ तक लेंगे। हम 2 तक सिद्ध करके दिखाएंगे, 9 तक उतना नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। अक्सर इतना ही करना है आप लोग को भी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे a बराबर b³ + r, ठीक है। तो लिखेंगे हम जब r बराबर 0 तो a बराबर कितना, 9m + 0, यानी कहने का मतलब 9m ही हुआ इसका मान, ठीक है। लिखेंगे घन करने पर, नीचे भी लिख सकते हैं आप, कोई भी घन करने पर। अगर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं है, कहीं मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, तो इंसान से गलती होते रहता है। चलिए भाई, चलिए 9 क्यू हो गया, घन किए हम इधर यहाँ क्यू देंगे तो यहाँ भी क्यू करना पड़ेगा, इसका घन किए तो 729 m³ हो गया। थोड़ा लंबा सवाल है, इसका प्रोसेसिंग 9 से लगाएंगे, यहाँ पे कितना हो गया, इसको तोड़िएगा, फैक्टर कीजिए 81 m³, इस तरह से बनाएंगे। फिर लिखेंगे जब r बराबर 1 तो, ठीक है, दे सकते हैं यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, 9m + 1, इसका घन करते हैं तो क्या होता है, देखिए क्या 1 क्यू बराबर हो जाएगा आपका 9m + 1 का
हल क्यूब कहने का मतलब इसको तोड़िएगा तब क्या निकलेगा। चलिए हम इसको तोड़ लेते हैं। ए प्लस बी का हल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 इस तरह से सूत्र होता है। तो चलिए हम इसको तोड़ के बताते हैं आपको। चलिए जानते हैं दोस्त, ए प्लस बी का हल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है बी क्यू होता है, बी क्यू। ये सूत्र पे हम इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से हमने यहाँ लिखा है, आपको समझाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ थोड़ी है, ये यहाँ से हमने लिख दिया, जगह था स्पेस था। तो चलिए इसको हम नीचे कर लेते जिससे जगह आसानी हो समझने में आप लोगों को। चलिए ए क्यू प्लस ये बी क्यू हो गया, ठीक है। सॉरी, इस तरह से ए है, ये ए है, ये बी है, ये ठीक है। चलिए इसको हम तोड़ते हैं। 9m³ ए क्यू प्लस 3 इंटू कितना होगा 9m² प्लस 1 गुना 3 इंटू 9m गुना कितना हो जाएगा भाई 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का होल क्यूब। मुझे आशा है कि समझ लेंगे आप लोग। इसको गुना कीजिएगा इसको तो 729m³ हो जाएगा, प्लस इसको स्क्वायर कीजिए 9 9 81 आती है, कितना हो गया 3 1 3 243m² प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 27m प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे, इसको 9 कॉमन लिए तो कितना 81m³ प्लस कितना हो जाएगा इसको 27m² प्लस कितना 3m, ठीक है ना, होती है 27वां। और कोष्ठ के बाहर इसको 1 को निकाल देंगे। अब जब r बराबर 0 रखिएगा, जब r बराबर कितना रखना है, सॉरी 0 कहते हैं 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो a बराबर 9m प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे 2 घन करने पर क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर हो जाएगा आपका 9m प्लस 2 का हल क्यूब। इसको जब तोड़िएगा, नीचे में तोड़ लेते हैं दोस्तों, बहुत लंबा सवाल है ये। चलिए कैसे तोड़ेंगे इसको, ए क्यू 9m³ ए क्यू प्लस 3 इंटू 2 ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। इस तरह से इसको तोड़ेंगे। तो दोस्तों हम कहाँ थे, यहाँ की 9m³ गुना 3 उसी सूत्र पर बैठाएंगे फिर से हम इसको, इंटू 3 है ना, यहाँ पे 3 इंटू एक ए है, ये बी है, ये बी है ना, ये 2 3a इंटू 9m हो गया 9m² गुना 2 प्लस 3 गुना 9m प्लस कितना हो जाए 9m गुना 2 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, यानी ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस कितना हो गया यहाँ पे बी क्यू न हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे बी क्यू हो जाएगा, हाँ जो है मेरा। चलिए इस तरह से बी क्यू हो गया आपका 729m³ प्लस कितना हो जाएगा 486 m² प्लस 108m प्लस कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए 8, इसको यहाँ से फिर कॉमन लेते हैं 9 तो 81m³ प्लस 54m² प्लस 12m प्लस 8 हो गया, ठीक है ना। यानी इसको साइड में लिखते हैं यहाँ पे, अतः यही बात को हम यहाँ लिख देते हैं उल्टा करके, क्या हाँ साइड में स्पेस नहीं है, यहाँ लिखते हैं हम क्या इसके नीचे में कि अतः हम देखते हैं कि इस रूप के, वही बात लिखना, इस रूप की संख्या का घन इसी रूप में होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका ये चैप्टर आपका क्या हुआ, ख़त्म हो गया, पॉइंट 1 ख़त्म हुआ दोस्तों।
अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ शेयर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है दोस्तों, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए दोस्तों। और क्या कहते हैं, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और एक दो बार देखिए दोस्तों, अच्छा लगबे करेगा अच्छा दोस्तों, क्योंकि मैंने जितना भी हुआ मैंने अपने तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखिए कुछ, तो मैं उसको कोशिश करूँगा फिर से, या कहीं गलती हो गया त्रुटि हो जाता है लिखते लिखते, तो उसको मैं कोशिश करूँगा सुधारने का। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।